मदद के बहाने महिलाओं को अत्याचार करने वाला उमर अंसारी पर महिला ने उठाई आवाज। ये उमर अंसारी रफीक नगर में रहता है। मैं सोशल वर्कर फील्ड से थी, एक जन के मसले में मैं गई थी, तभी से बहुत मेरे को एक मेरे पेशेंट में टीबी डिपार्टमेंट में पहले थी, तो अशरफ नाम करके मेरा पेशेंट था, उसने बताया कि वो लोगों के मसले हल करते हैं, तो उनके वहाँ गई। दोबारा से वो पेशेंट से नंबर लेके मुझे कॉल किया तो नज़रअंदाज करी। ऐसे करके हमारे मिस्टर को दोस्त बनाया। फिर उसके बाद मेरा लल्लू जब सुने कि ये अच्छे से काम करके देता है, तो लल्लू भाई में हमारा रूम फिक्स डिपॉजिट पे था, तो हमारा भाड़ा डिपॉजिट फंसा हुआ था, तो मैं और मेरे मिस्टर ने उनको उसको बताया कि देखो हमारा भी करा दो, हम लोग को भी घर थोड़ा सी बड़ा लेने मिलेगा भाड़े पे। तो उस दिन ना एक दिन ना लॉकडाउन के बाद 2 रोजे को सुबह के टाइम मुझे लेने आया। मेरे मिस्टर को बोला कि जहाँ पे भाड़ा का पेपर मैंने दिखाया हूँ वो सर आज नाइट में थे, तो सुबह 7 बजे तक के ही रहेंगे, तो मैडम को मेरे साथ भेजो। तो उसने ना मुझे लल्लू भाई चौकी ले जाने के बहाने बाबे रहमत मस्जिद के पास उसका कारखाना है, उस कारखाने में ले जाके ऊपर मेरे साथ बहुत गलत करा और मुझे गले पे चूड़ी रख के मेरे साथ मेरी इज्जत लूटा और मुझे धमकी दिया, बोलता कि अगर ये बात किसी को बताए तो तेरे बेटी बेटा तेरे आदमी का हाथ पैर तोड़ के मारवा दूंगा, मर्डर कर दूंगा, और मुझे जब जब चाहिए मैं तुझे कहीं से भी उठवा लूंगा। ये सुन के मेरे को बहुत डर लगा। वो पहला मेरा डर था जो आज 5 साल से मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी करता है, उसके घर वाले लोग को सब पता है। उसके घर वाले लोग मेरे आदमी को डरा धमका के हम लोग का 14-15 लाख रुपया खा चुके। मेरे आदमी को डरा धमका के बाहर भेज दिया। मेरे को पुलिस स्टेशन के इसके उसके काम के बहाने बुलाता, इधर उधर भाड़े पे घर लेके, और वहाँ पे मेरे साथ फिजिकल करता। मेरे पास सारे एविडेंस है। और अब जब वो इतने दिन से हम मुझे तकलीफ पहुँचा रहा, कई बार मैं उसको बोली जा हमारा जान छोड़, बोलता मैं मरते दम तक के देखो सुकून से जीने नहीं दूंगा। मैं 1 नहीं 10 करूँ, गली गली में मेरे रखेल बनने के लिए तैयार है। जा पुलिस से इंसाफ ले ले, कोई मुझे कुछ करके दे दिया तो बोलना। शिवाजी नगर पुलिस से तो इंसाफ की उम्मीद मत रखना, सारे लोग मेरे जेब से शुरू होते हैं, जो करने का कर ले। ज्यादा बोलेगी कि तो फिर मैं यहाँ से ही तुझे गुल करवा दूंगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से एक काफ़ी निम्र विनती के साथ हम इस खबर को शुरुआत कर रहे हैं कि एक हमारे साथ जो महिला है वो अपनी एक दास्तान बताएंगी, जिस दास्तान को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि एक मदद के बहाने उमर अंसारी नाम का व्यक्ति कैसे महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। हालांकि रोती बिलबिलाती ये जो महिला है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये बताएंगी कि कैसे उमर अंसारी ने इनके साथ अत्याचार और उसके बाद मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचार किया है। और अभी फिलहाल वो धौस जमाता है कि उसका पुलिस स्टेशन में या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास बड़े जो है वो राजनीतिक दल और बड़े किसी आपराधिक किस्म के लोगों का संरक्षण है। ये उमर अंसारी कौन है और कैसे आपके संपर्क में? ये उमर अंसारी रफीक नगर में रहता है। मैं सोशल वर्कर फील्ड से थी, एक जन के मसले में मैं गई थी, तभी से बहुत मेरे को एक मेरे पेशेंट में टीबी डिपार्टमेंट में पहले थी, तो अशरफ नाम करके मेरा पेशेंट था, उसने बताया कि वो लोगों के मसले हल करते हैं, तो उनके वहाँ गई। दोबारा से वो पेशेंट से नंबर लेके मुझे कॉल किया तो नज़रअंदाज करी। ऐसे करके हमारे मिस्टर को दोस्त बनाया। फिर उसके बाद मेरा लल्लू जब सुने कि ये अच्छे से काम करके देता है, तो लल्लू भाई में हमारा रूम फिक्स डिपॉजिट पे था, तो हमारा भाड़ा डिपॉजिट फंसा हुआ था, तो मैं और मेरे मिस्टर ने उनको उसको बताया कि देखो हमारा भी करा दो, हम लोग को भी घर थोड़ा सी बड़ा लेने मिलेगा भाड़े पे। तो उस दिन ना एक दिन ना लॉकडाउन के बाद 2 रोजे को सुबह के टाइम मुझे लेने आया। मेरे मिस्टर को बोला कि जहाँ पे भाड़ा का पेपर मैंने दिखाया हूँ वो सर आज नाइट में थे, तो सुबह 7 बजे तक के ही रहेंगे, तो मैडम को मेरे साथ भेजो। तो उसने ना मुझे लल्लू भाई चौकी ले जाने के बहाने बाबे रहमत मस्जिद के पास उसका कारखाना है, उस कारखाने में ले जाके ऊपर मेरे साथ बहुत गलत करा और मुझे गले पे चूड़ी रख के मेरे साथ मेरी इज्जत लूटा और मुझे धमकी दिया, बोलता कि अगर ये बात किसी को बताए तो तेरे बेटी बेटा तेरे आदमी का हाथ पैर तोड़ के मारवा दूंगा, मर्डर कर दूंगा, और मुझे जब जब चाहिए मैं तुझे कहीं से भी उठवा लूंगा। ये सुन के मेरे को बहुत डर लगा। वो पहला
से मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी करता है। उसके घर वाले लोग को सब पता है। उसके घर वाले लोग मेरे आदमी को डरा धमका के हम लोग का 14-15 लाख रुपया खा चुके। मेरे आदमी को डरा धमका के बाहर भेज दिया। हम लोग को, हम प्लॉट नंबर 19 में रहते थे, वहां से हम लोग को बोला घर बदली करो। हम लोग ने ही अपना पैसा ऐसा जमा करे थे, सब कुछ। मैं भी जॉब पे करती थी, मेरे आदमी भी पैसा देता था। हर छोटे छोटे काम के लिए मेरे घर पे आता था, पैसा लेता था। उसकी माँ बीमार तो पैसा लेता था। ये यहाँ तक के लॉकडाउन में हमारे पास पैसे नहीं था। मेरी सहेली ने मेरे बच्चों के कपड़े के लिए 6,000 दी थी, वो भी मेरे को उमर गाड़ी में बुला के चाय की दुकान पे ले लिया। हमेशा से हम लोग फायदा ही उठाए। फिर उसके बाद से मेरे आदमी को दोस्त बना के वर्गलाया, धमकी दिया। फिर उसके बाद मेरे को अलग से बोल रहा था, लेकिन मैं क्या करती। मेरे को पुलिस स्टेशन के इसके उसके काम के बहाने बुलाता, इधर उधर भाड़े पे घर लेके, और वहाँ पे मेरे साथ फिजिकल करता। मेरे पास सारे एविडेंस है। और अब जब वो इतने दिन से हम मुझे तकलीफ पहुँचा रहा, कई बार मैं उसको बोली जा हमारा जान छोड़, बोलता मैं मरते दम तक के देखो सुकून से जीने नहीं दूंगा। मैं 1 नहीं 10 करूँ, गली गली में मेरे रखेल बनने के लिए तैयार है। जा पुलिस से इंसाफ ले ले, कोई तुझे कुछ करके दे दिया तो बोलना। शिवाजी नगर पुलिस से तो इंसाफ की उम्मीद मत रखना। सारे लोग मेरे जेब से शुरू होते हैं, जो करने का कर ले। ज्यादा बोलेगी कि तो फिर मैं यहाँ से ही तुझे गुल करवा दूंगा। अच्छा, वो मुझे नींद की गोली, मेरे बच्चे को ना एक दवे के पत्ता भेजा है व्हाट्सएप पे, और हर 4 घंटे पे खिलाने बोलता है। हमने वो मेडिकल पे दिखाए तो मेडिकल वाला बोला इससे तो जान जा सकती है। हमने ये पुलिस को भी बताया। उसका बाप शमशाद अंसारी, उसका भाई मुजफ्फर अंसारी और उसका बड़ा भाई तनवीर मुझे फोन पे गाली दे दे के धमकी देता है। उसकी बहन है शब्बो, उसका असली नाम है शबनम अंसारी। वो सारी लड़कियों के साथ ऐसी करती है। उसके सारे भाई लोग नशे के काम करते हैं, MD बेचते हैं, राजा है, अथर है, चांद है, वो भी घपला करता है। वो भी किसी की शादीशुदा जिंदगी खराब करके और उसके तलाक दिला के अपने पास रख के अब उससे कमा के ले रहा है। ये जो है राजा करके अथर MD वगैरह के केस में अंदर गया है। उस एक सोनी नाम की लड़की है, उसको फंसाया है और उसके पैसे से लेके इन लोग मझगांव में दुकान खरीदे। जब ये मेरे घर में ही सुबह से शाम तक घुसे रहता है, मेरे बच्चे को मारा इतना, मुझे इतना मारता है, मुझसे दिन भर में 10-10 बार फिजिकल रिलेशनशिप करता है, लेकिन कभी इतनी सी मुझे मदद नहीं करता है। मुझे इतनी सी भी एक टेबलेट थकान के भी नहीं लाके देता होगा। क्या मालूम कौन सी 100 नंबर की दवा है, 100 mg की एक दवा है, वो खाता है और मुझे बहुत परेशान करता है। उसके रुमाल में एक दवा हम लोग को मिली है वो। हाँ, तो मैं ये तमाम चीजें लेकर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के पास आप कभी गए? नहीं, वो बोलता है ना कि मेरा कुछ नहीं कोई कर सकता, जो करने का। अभी भी मुझे वो ये धमकी दे रहा है कि मैं 1 महीना बाहर के आया, तेरे को पर आ गया, 2-4 दिन में और क्या करने का कर। तू 4 को बोल, 4,000 को बोल, 40 को बोल, 4,000 को बोल, मेरा कोई नहीं कुछ उखाड़ सकता। मैं सबको ऐसे काटते निकल जाऊंगा और तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। अभी आऊंगा तो अभी भी तेरे साथ वही सब। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है और इस परिमाण के जोन 6 के DCP है नवनाथ ढवाले, उनसे क्या मांग रहेगी? मैं यही बोलूंगी कि सर मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरी हंसती बसती घर बिगड़ गए, मेरे बच्चे हिंसा झेल रहे। मैं पढ़ी लिखी होकर भी डर के मारे मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, बहुत तकलीफ उठाई हूँ। हर चीज का गवाह है ऊपर वाला, लेकिन ये मुझे बहुत थका दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। ये दरिंदा है, ये दरिंदा, हाँ ये दरिंदा है, दरिंदा है ये महिलाओं के ऊपर हिंसा करने वाला दरिंदा। इसके बाप को सब पता है, इसके घर वाले लोग को सब पता रहता है। खाली ये बुढ़ा उमर मुख्तार अंसारी का बाप है ना, शमशाद अंसारी, वो भी मुझे गाली दिया। पूरा पैसा लेता हम लोग का, हम लोग के घर का पूरा, उसके घर का पूरा कपड़ा सिलवाते, राशन हम लोग का लेके जाते, कर्जा ले जाते। माँ बीमार, राजा मेरा आदमी पहली बार मेरे को पैसा भेजा था, वो भी 50,000 उमर मुख्तार अंसारी ले जाके अपने भाई की बेल कराया। मैं ही मेहनत करके कमाती हूँ, मेरा पैसा पूरा खाता। यहाँ तक के रिचार्ज हम लोग कराते। जिधर पे घर भाड़े पे लिया था, डिपॉजिट में से दिलाया, भाड़ा में से दिलाया, लाइट बिल ऑनलाइन में से भराया। ये तो ऊपर वाले का एहसान कि मेरे पास वो सारे एविडेंस है। मेरे को पैसे से कुछ नहीं, लेकिन मेरी इज्जत का मेरे को उससे हक चाहिए कि 5 साल में मुझे इतनी
बुरी तरीके से इस दरिंदे की तरह इस्तेमाल करके, और मुझे अभी मेंटलिटी टॉर्चर करता है। मैं रात दिन सो बैठने पाती, हमारे घर के आगे पीछे औरत आदमी लगाए रहता है कि कहीं जाए ना, कहीं जाए ना, बोलता है 2 मिनट में ख़त्म करवा दूंगा। और अभी मेरा ये रूम में 2 लाख रुपया डिपॉजिट था और भाड़ा था पहले 6,500। अभी बीच में हम लोग मार्च अप्रैल में खाली करके माड़ा में रूम देख रहे थे, तो रूम वाले भाई आरिफ भाई करके मेरे को 1.5 लाख रुपया ला के दिए कि दूसरी जगह देख लो बयाना दे के। तभी मैंने वो 1.5 लाख ले ली ना, तो वो आके मेरे को बोला ये मेरे पहचान से दिया था तो तुमने क्यों लिए। अब मेरा पैसे मेरे को कहीं फेमस होने नहीं देता, हर जगह वो हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है। या हम 1.5 लाख ले लिया उसने? 1.5 लाख मैं ले ली थी ना, तो फिर वो मुझसे झगड़ा कर रहा और बोलता ये 8 लाख में ले लो, 8 लाख का जुगाड़ करो, बार बार बोलता जुगाड़ करो जुगाड़ करो। तो मैंने उसकी साजिश थोड़ी सी समझने लगी कि ये हर तरीके से मुझे तो इस्तेमाल कर रहा था लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। तभी हमने उसको फिक्स पे लेने के लिए मना कर दिए ये रूम। फिर उसके बाद है ना वो आरिफ भाई को जाके देने के लिए 1.5 लाख रुपया दी, तो उनको 1 लाख ही दिया। अच्छा, मतलब वो खा गए? तो अभी फिलहाल वो किधर है? अभी वो 16 तारीख को गया। मुझे बोला था जब मैंने इतना सब हैरेसमेंट सही, तो मैं सोची अब किसी से क्या कर सकती, जब ये इतना डरा के रखा तो कहीं ना कहीं मैं सोची कि जान दो जैसे तैसे कट रहे। मैंने उसको बोली मरने के बाद मेरी आग बात तो हो जाए कम से कम, तो मेरे लिए अगर मुझे छू भी तो शरीयत और सुन्नत के तरीके से छू। मैंने ऐसे उसको। कहाँ गया वो गाँव भाग गया, बरेली शादी करने गया, हम लोगों को कुछ बताया नहीं है। उसके घर वाले हम लोग के साथ ऐसे रहते, आप मेरे पास सारे फोटोज है, वो लोग सब हम लोग को जानते, सब जानते, और हम लोग को नहीं बुलाने का मकसद तो उन लोग को मालूम है ना कि इससे तकलीफ है। अच्छा, आपके अलावा जितनी भी महिलाएं उनसे क्या मांग करेंगी? क्या वो पुलिस स्टेशन में जाए और ये चीजों को बर्दाश्त ना करें? मैं ये चाहूंगी कि देखो, अगर मैं भी ये बात दबा लेती तो फिर आगे की लड़कियां बहुत थक जाएंगी। ऐसे दरिंदों को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो कि मैं पढ़ी लिखी हो कि जब मुझे इतना गुमराह करके मुझे बेबस कर दिया, ब्लैक मैजिक करता है। हम रात दिन हम लोग के साथ ऊपर हमारे रूम में सारा साधन बना कर रखा है, ब्लैक मैजिक करता है। रात के 2-2 बजे वाइट कपड़ा, गुड़िया, नींबू 5-6, लौंग काटता है, मोरी में जाओ, पूरा कपड़ा उतारो, बॉडी में रगड़ो, इधर फेंको उधर फेंको, रात भर हमारे बच्चे को इधर उधर भेजता है। तो महिलाओं से क्या विनती है? मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको मेरी बात पे थोड़ा सी भी वो लग रहा है तो आवाज उठाना, इससे डरना नहीं, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मत दे दो। हमारी आवाज ही हम सारे आगे आने वाली जो बच्चियां हैं उनके लिए सहूलत का जरिया बनेंगी। बस मुझे यही उम्मीद है कि वो और उसके घर वाले बोलते हैं कानून बिकता नहीं, हमारी जेब में है, जहाँ से कानून बनता है हमारी जेब से, जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ से लाइन शुरू होती है। ठीक है, तो ये जिस तरीके से उमर मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस महिला की मांग है कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये देखना है कि परिमाण 6 के डीसीपी नवनाथ ढवाले इस मामले पर कैसे संज्ञान लेते हैं। अब शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन पर ये बड़ा सवाल है। और ना ये लोग है ना माड़ा में, माड़ा 35 ए बी में ऐसे कितने सारे लोगों को ये लोग डमी पेपर बना के दिए हैं, और उसमें मुझे भी दिए थे, मेरा पैसा ऐसा ले लिया। हम लोग ने पढ़ा लिखा है, समझदार है करके मैं और मेरे आदमी ने भरोसा करे। हमने नाला सुपारा में घर था वो बेच दिए, अपनी पीएफ तोड़ दिए, सारा करके पैसा इसको दे दिया। मेरा आदमी भेजता, ये भी ये ले लेता। ये रफीक नगर बाबर अहमद मस्जिद के पास रहता है, इसका भाई है तनवीर अंसारी। ये भी बम्बई में शादी करते हुए भी गांव में जाके एक लड़की की जिंदगी खराब करके अब उसके ऊपर केस बना। इसकी बहन लोग पे 3-3, 4-4 केस है। एक मलाड की लड़की थी नबीला करके, उसको इतना हैरेसमेंट करते थे, उसके अकॉर्डिंग भी मेरे पास एविडेंस है। और इसकी बड़ी भाभी है सिम्मी करके, उसके साथ भी इन लोग ने गलत करे हैं। बाबर अहमद मस्जिद के पास 2 जन की दुकान अपने ताबे में लेना चाहते हैं, ये लोग नकली पेपर वगैरह बना रहे हैं, और इनके बाप को ये सारी बात मालूम रहती है। मुल्ला ऐसे दरिंदे पैदा करा है। तो अब ये देखना है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन इस मामले पर कैसे संज्ञान लेता है, और इस मामले पर जिस तरीके से ये बड़ा आरोप लगा है पूरा पुलिस स्टेशन पर,
इस पर अब ये देखना है कि कैसे पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन होता है और इस मामले पर पुलिस मामला दर्ज करते हुए जो महिला है उन्हें इंसाफ दिलाती है। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।